और अब जिस ड्रामे बात करेंगे वो है शीरी फरहाद। जानते हैं सैफ़ी हसन से उन्हें शीरी फरहाद क्यों अच्छा लगा, और ये भी जानेंगे कि व्यूज़ उतने क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है कि ड्रामा जहाँ होना चाहिए, जितना सक्सेसफुल होना चाहिए, इतना कमाल का ड्रामा अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहा ऑडियंस के दिल में। ओवर टू यू सैफ़ी हसन। शीरी फरहाद मुझे अच्छा लगा, इट वॉज अ गुड वॉच। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मुझे लगता है, अच्छा ये इससे पहले जो आपने साथ साथ ये बात की कि इसके व्यूज़ और रेटिंग इतनी क्यों नहीं आ रही, मेरा ख्याल है मेरी राय है कि शायद हम लोग जो उस दौर के हैं जिन्होंने वो फिल्में देखी हुई हैं, जिन फिल्मों का जिक्र हो रहा है जी। जैसे उसके अंदर वो सोसाइटी गर्ल का प्रीमियर हो रहा था, मुनव्वर ज़रीफ साहब के इंतकाल की खबर आई, वो प्रीमियर कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता ये फिक्शनल वाक़या है या वाकई में ऐसा हुआ था, लेकिन वी कुड रिलेट टू नहीं, उन्होंने कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। जैसे इस दफ़ा मुझे जो कैरेक्टर जो ये सलीम राज का है, वो मुझे वहीद मुराद का लग रहा था कि वही एंड में वहीद मुराद के साथ हीरोइन से काम करना छोड़ बिल्कुल ऐसे नाम तो यही मार्क किया हुआ था। हाँ, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। और तो मुझे उसके अंदर बड़ा मज़ा आता है, उसकी डिटेल देखें। ये बात मैं जानता हूँ कि असद मलिक का मुश्किल से, मतलब जब मुझे असद मिलता रहता है तो ये नहीं कि उसको वो अय्याशी मिली थी कि यार जहाँ जाओ और शूट कर लो और जो लोकेशन बोलो, जैसे हमें बाज़ ड्रामों में ऐद वफ़ाएं मुझे मिली हुई थी, वो सब नहीं था। उसके बावजूद उसने वो स्क्रीन निकाली है, वो डिटेल्ड काम किया है, वो फ़ोन बोट्स, वो ट्रेन स्टेशन के सीन, उसके लिए वो बहुत खौर हुआ है। वार्डरोब्स, वो जो वार्डरोब्स हैं, जो स्टाइलिंग, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, आसान नहीं है बनाना। हम लोग नॉर्मल काम करने में हमारी वो निकल जाती है, लेकिन उसने हवा निकल जाती है और उसने बड़ा खूबसूरती से किया है, इसलिए मुझे मज़ा भी आता है देखने में। बखुदा मुझे आई एंजॉय इट। तो मुझे तो ये क्या नंबर देने इसके अंदर? नहीं, आपने इमोजी दिखाया। अच्छा, इमोजी मुझे इसके अंदर 2 thumbs up। नादिया खान, शीरी फरहाद इज़ अ मास्टरपीस। अपने हिसाब से जिस तरह का वो ड्रामा बना है, ऐसे ड्रामे तो लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते कि नहीं भाई, टेलीफिल्म तक भी ठीक है, उसके बाद एक पीरियड क्रिएट करना, पीरियड ड्रामा बनाना, सीरियल बनाना, कितना मुश्किल काम बाहर इन्होंने किया। जो मुझे दुख हुआ जिस चीज़ से, वो है इसके गिरते हुए नंबर्स। पहला एपिसोड जब एयर हुआ 2.9 मिलियन लोगों ने देखा, जो फिर भी स्टार्ट के लिए कम है, लेकिन आई वॉज श्योर कि ये तो बढ़ेगा। अब भी मैं इतने अरसे बाद देख रही हूँ, जबकि 11-12 एपिसोड हो चुके, अभी तक 2.9 ही है। फिर उसके बाद एपिसोड 2 आया 1.5 मिलियन व्यूज़, एपिसोड 3 आया 1 मिलियन व्यूज़, एपिसोड 4 आया 950 लाख, ठीक है ना, 962K सिर्फ व्यूज़ गिर रहे हैं। फिर उसके बाद एपिसोड 5 आया 750 लाख, और कितने हो गए? 776K, हम तो इस तरह कहते हैं, 7.5 लाख व्यूज़। एपिसोड 11 पे अब हम खड़े हैं तो 5.5 लाख व्यूज़ ओनली। क्यों? ये मेरी समझ से बाहर है। रेटिंग का इसका कैसे जा रहा है? दस्तक के साथ क्लैश है इसका। दस्तक के डे आता है ना, मेरा ख्याल है। आई थिंक सो। टॉप 10 में तो आ रहा है। तो शीरी फरहाद टॉप 10 में तो है रेटिंग वाइज, सेकंड पे आता है, सेकंड अच्छा, पे आता है। तो रेटिंग अगर बेहतर है, व्यूज़ मुझे बड़े डिस्टर्बिंग लगे हैं, और ये डिज़र्व नहीं करता क्योंकि बहुत मज़े का बना हुआ है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी, और एक ट्रीट है। आप देख रहे होते हैं, आपको लगता है एक फिल्म ही चल रही है, और कितनी मुश्किल फिल्म बनाई हुई है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इट इज़ अ एंटरटेनिंग ड्रामा, इंफॉर्मेटिव भी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ लोग देखें कि आपको पता चले 70s में क्या फ़ैशन थे। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है ड्रामा, जो बात है। 2 thumbs up। अतीका जी? मेरे तो आई फील कि ये तो क्लासिक्स में जाएगा, एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट है। और सैफ़ी ने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली हमारा एक नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है। मेरे लिए तो बहुत अटैच्ड है, क्योंकि मैंने 90s में फिल्म्स की हुई है एवेन्यू में ना, तो मैं तो फिर जाके वहाँ पे फिल्म्स बनाई हैं अपनी। तो फॉर मी इट्स लाइक इट्स सो क्लोज टू, आई एम सो बायस्ड। मैं यानी कि मेरे सारे नंबर्स हमेशा हाई उधर ही होते हैं, बिकॉज मुझे तो एक रिकॉल आ जाता है अपने उस ज़माने का, जब हम वहाँ पे सजाद गोल और सब हम बैठ के एवेन्यू बारी स्टूडियो सारे मेरे, तो यू नो इट्स लाइक गोइंग डाउन मेमोरी लेन। एंड मेरी तो इतनी, आई एम सो ब्लेस्ड, मैंने नदीम बेग साहब के साथ भी काम किया हुआ है, एंड
मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि बचपन में आपने मैंने नीली के साथ काम किया, मुझे बेग मैं भी साहब कुछ ना, dialogue जो नहीं गिर गया वो मर देखती थी, एकदम से बेग साहब के साथ एक्टिंग कर रही थी मैं एक दिन ना, सो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दीज सुपरस्टार्स एंड ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आई ऑल्सो थॉट कि ये वहीद मुराद साहब का रेफरेंस होगा, बिकॉज उनका जब डिक्लाइन आया था तो बहुत ख़तरनाक और बहुत पेनफुल डिक्लाइन था, सबको पता है इस कहानी का। एंड सो और ऑल्सो स्टूडियोज़ में क्योंकि मैं उस दौर में उन स्टूडियोज़ में गई जब बहुत से डिक्लाइन शुरू हो चुका था और बिल्कुल हम पकड़ पकड़ के चला रहे थे, शायद चल जाए फिल्म, शायद अभी जब हम नई फिल्म देखते कहते हैं रिवाइवल एंड रिससिटेशन, मैंने कहा पहले खुद गला घोंटा, फिर आप लोगों ने कहा रिवाइव, कितने जुल्म किया अपने फिल्म के साथ। तो आई हैव सीन फिल्म कम फ्रॉम डबिंग एंड स्प्लाइसर एंड रजिस्टर्स टू यू नो डिजिटल, मैंने दोनों ईराज देखे हुए हैं। तो मेरे लिए तो शीरी फरहाद इज़ लाइक अ टोटली डिफरेंट, वेरी बायस, मेरे मतलब वही मेरे लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व है और रेफरेंसेस, और फिर मुझे पता है कि जी टेलर मास्टर्स कैसे होते थे और डांस मास्टर्स कैसे होते थे, म्यूजिक कंपोजर्स क्या, तो मेरी आंखों के सामने होता था। एक्चुअली टेलर मास्टर ही कपड़े बनाते थे आप लोगों के? डिपेंड करता था, आपके पास डिजाइनर्स भी होते थे। अब एक बाबू डिजाइनर थे मोस्ट फेमस, और वही बनाते थे स्टूडियोज सबको। ना एक टाउनशिप होता था, बाहर के कपड़े नहीं होते थे, एक बीजी थी जो थोड़ी डिजाइनर वाली जिनमें लुक आई, उससे पहले बाबू डिजाइनर थे और वही बनाते डिजाइनर्स का। सो स्टूडियोज ना एक टाउनशिप टाइप था, स्टूडियोज के अंदर खाना भी पकता था, चाय भी पीते थे सब बैठ के, शाम शाम रात रात तक लोग बैठते थे, यू नो। तो इट वाज लाइक अ टाउनशिप, एक माहौल, एक कम्युनिटी। जैसे आप आर्ट्स काउंसिल चल रहा है, कम्युनिटी होती है ना, तो वहाँ पे एवेन्यू स्टूडियो भी कम्युनिटी होती थी वहाँ पे। तो आई वेरी ब्लेस्ड टू हैव सीन दैट विद माई ओन आईज एंड एक्सपीरियंस्ड इट। और मुझे दुख भी बड़ा होता है जब मैं शीरी फरहाद देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यार हमारे आज स्टूडियोज़ कहाँ खड़े हैं, यू नो। एक तकलीफ़ होती है फिल्म इंडस्ट्री का हाल देख के। सिनेमाज हमारे, कपरी सिनेमा जो सबसे अमेजिंग सिनेमा हमारा, वो बिक गया है, वो बंद हो गया है। आई मीन इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच, येट इट्स वेरी डिलाइटफुल फॉर मी, शीरी फरहाद। एंड मैं सिर्फ यहाँ दुआ ही कर सकती हूँ कि हम लोग अपनी फिल्म को सीरियसली लें और इसको और बढ़ाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग सॉफ्ट इमेजिंग टूल फॉर पाकिस्तान जो हम इग्नोर कर रहे हैं। सो फॉर मी शीरी फरहाद विल ऑलवेज बी तो थम्स अप। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, अली मुइन राइटर हैं और असद मुमताज़ डायरेक्टर हैं। अच्छा लिखा, अली मुइन ने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, असद ने डायरेक्ट बड़ा अच्छा किया हुआ है। इसके डायलॉग्स बाज़ औक़ात बड़े मज़े मज़े के डायलॉग सुनने में आते हैं आपको, जो माहौल क्रिएट किया असद ने। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये कहानी जब मैं जोक सरकार कर रहा था तो उस वक्त असद के पास ये कहानी थी। ऐसे ये कहानी अली मुइन साहब ने लिखी ज़रूर है, लेकिन स्टोरी असद मलिक की है। तो असद मलिक उस वक्त मुझे सुनाया करते थे कि वो उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे जोक सरकार में, एक्टिंग कर रहे थे। तो हम लोगों का कमरे बराबर में थे, एक लोकल से होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे। तो वो असद रोज़ाना रात को मुझे इसकी थोड़ी सी कहानी सुनाते थे, तो मैं उससे हुक हो गया। तो फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद, तो हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है मैमूना, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने कहा भाई मुझे एक ऐसी कहानी असद ने सुनाई है, और जिस तरह वो सुना रहा है उसके जहन में अच्छी खासी डिटेल्ड है कहानी। तो मैमूना ने कहा देख लो सैफ, ये पीरियड प्ले चलते नहीं हैं, ये उस वक्त उनका कहना था। मैंने कहा मैं इतनी हुक हो गया हूँ उस कहानी से कि मैं आपको आगे बगैर असद के कहा, असद ने मुझे नहीं कहा था, मैं कह रहा हूँ कि आप करें तो मैं असद से बात करता हूँ। तो यानी भाई मैं इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि पीरियड प्ले चलते नहीं है, लेकिन आज उनकी बात सही हो रही है ना। उन्होंने कहा था कि वो पीरियड प्ले चलते नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो क्लासिक है ना। और ये वो ड्रामा हो सकता है 1 साल बाद दोबारा जब ये रिलीज करें तो सुपर हिट हो जाए। क्या बात, बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम नहीं चलती, सेकंड टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से चलती है, पोटेंशियल है इसमें। अच्छे कैरेक्टर्स बनाए हैं इन्होंने, आप सारे कैरेक्टर्स देखें। ये अली रिजवी जो कैरेक्टर कर रहा है सहाफ़ी का, कितना मजे का कर रहा है वो। जाले जो कर रही हैं, सब कैरेक्टर। सलीम महराज की एंट्री हुई है भी, वो बड़ा मजे का कैरेक्टर है। अली ताहिर का, सुल्तान साहब का कैरेक्टर बड़ा मजे का है। राशिद फारूकी साहब बड़ा मजा कर रहे हैं। ने कितना अच्छा मजे का बनाया है। बाय द वे राशिद फारूकी का कैरेक्टर वाज ऑफर्ड टू मी आल्सो। अच्छा बिकॉज़ ऑफ माय अदर बिजनेसेस, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा। तो मैं अब इनको क्या नंबर दे सकता हूँ? मैं जो दिल करे, पूरी आपको आज़ादी। मैं 9 नंबर देना चाहता हूँ। नादिया, अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो इस ड्रामे की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या किसी भी ड्रामे की व्यूअरशिप को इंक्रीज़ करने के लिए यू नीड द यूथ।
मुझे अब ये लगता है कि जिस ड्रामे को यंगस्टर्स भी देख रहे होते हैं ना, वो नंबर्स आपके पहुंचते हैं ऊपर, तो वहाँ ज़रा एक मार्केटिंग करने की, आई थिंक मार्केटिंग की ज़रूरत है कि ऑनलाइन इसके एड्स, छोटी छोटी क्लिप्स नहीं मुझे नज़र आती हैं इसकी, क्लिप्स और आनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, ऐसे आपको बरदराना हूँ मैं, बहराना हूँ, बहनाना क्या बरदराना का फीमेल क्या होता है वर्जन, सैफी भाई? ब्रदराना का वर्ड नहीं है, ब्रदर तो उर्दू में उसको ब्रदराना, सिस्टराना, नादिया बहुत सिस्टर आ रही हो आज। तो मैं चलो फिर भी ब्रदराना भी कह लो, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। तो सिस्टराना मशवरा मैं दे रही हूँ कि थोड़ा सा इसको वायरल करें, इसकी क्लिप्स नज़र आएँ। इसका गाना इतने मज़े का था, कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो इसकी मार्केटिंग की और ज़रूरत है इस ड्रामे की, है ना? आपको लगता है? तो फिर क्या होता है, यंगस्टर्स भी देखते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, बाहर भी ज़्यादा देखा जाएगा। जो थोड़ा मुझे इस ड्रामे के साथ अभी मसला लग रहा है, 11 एपिसोड्स हो गए हैं, पेस स्लो है। अभी तक हमारी हीरोइन ने ये नहीं डिसाइड किया कि वो हीरोइन बनना चाहती है या नहीं, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग बात है। अब तक तो इसकी फिल्में 2 रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, अब तक मुझे एक्शन देखना था बाय 11th कि ये फिल्म में आना चाहती है। डायरेक्टर से इतनी मीटिंग्स हो रही हैं हर एपिसोड में, फिल्म नहीं आ रही, फिल्म क्यों नहीं आ रही इसकी? और इस एपिसोड में मेरे लिए शॉकिंग था व्हेन शी सेज कि अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने फिल्म करनी भी है या नहीं करनी, मैंने एक्टर बनना भी है नहीं, तो तुम डायरेक्टर के ऑफिस में ये तो 4 एपिसोड पहले वो डिसाइड कर चुकी थी, इस दफ़ा भी हुआ। हाँ, इस दफा वही मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी हैरान हुआ। मैं कल ऐसी वो बात कर रही थी कि खबर अखबार में आ गई, जबकि मैंने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो उसको दूसरी बात ये मुझे अजीब लग रहा था कि स्क्रिप्ट की बात बहुत पहले हो चुकी थी, 3 एपिसोड पहले। वो दोबारा स्क्रिप्ट देने उनके पास चले गए हैं। लड़के को उन्होंने बुलवाया था उस लड़के को कि पहले भी कि आ जाओ मेरे पास, मैंने इससे लिखवाऊंगा, और उससे कहते हैं कि तुमने अब लिखना है। और उसके बाद फिर उससे घर के बाहर खड़े फिर स्क्रिप्ट दे रहे हैं, तो मुझे रिपीटिशन लग रही थी कि ये तो पहले बात हो चुकी, दोबारा बात क्यों आई है? स्टोरी चल ही नहीं रही है, आपको पता है, स्टोरी खड़ी है एक जगह। वो बहन की थोड़ी चल रही है, बेचारी पहुंच गई है भाई के पास, उसके अलावा आपका ड्रामा वहीं खड़ा हुआ है। 11 एपिसोड बहुत होते हैं कि हीरो हीरोइन को आप एक जगह ले आएँ। अगर वो, और मेरे लिए यही था इंटरेस्टिंग कि आई फिल्म्स की शूट होंगी, ये काम करेगा, वो एक्टिंग करेगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ना उसने स्क्रिप्ट, अभी भी वो कह रहा है कि तुम्हारा मैंने काम देखा था, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा। तो ये तो मैंने लास्ट टाइम भी सुना था 5-6 एपिसोड पहले कि दूंगा। काम क्यों नहीं इनका शुरू हो रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा डायरेक्टर इतना किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको क्या डेट्स मिली हैं कि तब इनको काम आप हमें दिखाएंगे? द ड्रामा इज़ लैकिंग एक्शन नाउ फॉर मी, इट इज़ स्टिल, जो मैं लास्ट टाइम देखा था ना वहीं खड़ा है। तो मुझे जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, सलीम मिराज का कैरेक्टर ऐड हुआ है। हाँ, मैं सिर्फ इसके विजुअल्स एंजॉय कर रही हूँ, स्टोरी का मुझे मजा नहीं। बहन की कहानी आगे बढ़ी है। हाँ, बहन की कहानी ये नहीं है, वही है। बहन ने खुदकुशी की, मतलब इतना अर्सा तुम कमाओगे कैसे, रहोगे कैसे, वो भी नहीं। और लड़की सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो देखें आप इंडस्ट्री में हैं या नहीं है, और उसी वजह से आप रोज़ ये डायरेक्टर के ऑफिस में बैठी होती है, क्यों भला? तो मुझे जो इसमें अच्छा लगा डैनी का कैरेक्टर, और उसकी एक लाइन कि हम एक दौर का नाम है। सब कह रहे थे ना फ्लॉप एक्टर है, फ्लॉप एक्टर, क्या कहेंगे आप? कहता हम एक दौर का नाम है। ऐसे फिल्म स्टार्स बात करते थे, बाकी दौर का नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दौर था। और अब कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि शीरिन को अभी तक काम मिला ही नहीं, सिर्फ उसको कहानियाँ ही मिल रही हैं, बातें। अब उसने उसको ऑफर कर दिया कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तुम काम करोगी। वो थोड़ा स्ट्रेंज मूव था उसका कि वो क्यों। और फिर उसके बाद एक लाइन है कि जी इज़्ज़त और ज़िल्लत में यही फ़र्क है कि इज़्ज़त ख़रीदी नहीं जाती, और ज़िल्लत कितना भी आप खर्चा करें आप किसी दूसरे को दे नहीं सकते। बहुत प्यारी लाइन थी। फिर ये जो मेरी फेवरेट लाइन है, नाकामी कमज़ोरों की तलाश में रहती है बदला लेने के लिए। उफ, नाकामी हिट ही तब करेगी जब आप कमज़ोर हैं। जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, नाकामी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ आई आपको? वाह, क्या लाइन थी। बहुत सारे लोगों के लिए। तो नंबर नादिया, तो ये मुझे लाइनें जी अच्छी लगी। बट अली ताहिर का काम इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं सब कैरेक्टर्स अपनी जगह नहीं फ्रीज हो गए हैं। तो जब स्टोरी आगे चलेगी तो आई थिंक आई विल एंजॉय। ये कुछ लाइंस के मैं नंबर दे रही हूँ, गुड जॉब, एंड फॉर डायरेक्शन गुड जॉब, बट स्टोरीज क्या नंबर्स बताएं? गुड जॉब क्या होगा हमारा? राइटर को 6 और डायरेक्टर को स्टिल 8 फॉर क्रिएटिंग। डायरेक्टर को 8 और नहीं, डायरेक्टर 7, 6 राइटर, डायरेक्टर 7। 6 राइटर, डायरेक्टर 7। नादिया की एक्सपेक्टेशन पे इस हफ्ते नहीं उतरा। श्री फरहाद, अदीका जी। मैं तो वैसे ही आई एम सो बायस्ड, आई एम सो लीनिंग इनटू इट, टुवर्ड्स इट, यू नो। बट ये है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, राइटिंग, डायरेक्शन, आई एम एंजॉइंग इट। मुझे आई लुक फॉरवर्ड टू द एपिसोड्स, और मुझे कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लग रहे हैं, और मेरे लिए कहानी अच्छी मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे श्री फरहाद का भी चल रहा है पूरा आहिस्ता आहिस्ता ना, यू नो कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए हैं। उनका एक रोमांस स्टार्ट ऑफ अ स्लो बन पे ब्रूइंग रोमांस शुरू हो रहा है थोड़ा सा। एंड उसके अलावा जो बहन का जो पूरा ट्रैक है
वो कैसे निकाल के अस्पताल से वो अली को देती है, वो बाप के सामने से कि मैं टेस्ट करवाने जा रही हूँ, और निकालती है। और फिर अली, अच्छा फिर अली वो जो उसका जो फ्रेंड है वो कितने तमीज़ के दायरे में रह के भाई के पास ले जाता है। या उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं ना, जुमला, डायलॉग, अल्फाज, तौर तरीके उस ज़माने के सारे दिखाए गए हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इट्स नॉट, इट्स एक तो डिटेलिंग बहुत मुश्किल काम है। यू हैव टू बी वेरी दिलेर टू टेक अ सब्जेक्ट लाइक, आई थिंक असद हैज़ बीन वेरी ब्रेव टू टेक दिस, बिकॉज एक छोटा सा कहीं फ्रेम ख़राब होगा ना तो लोग कहेंगे पकड़ा गया, यू नो। और इवन लहजा एंड तौर तरीके, तहज़ीब, तमीज़, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है उस दौर का, विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड मेरे लिए तो कहानी एंड डायरेक्शन इज़ जस्ट सुपर। आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट बिकॉज आई एम कनेक्टिंग सो मच ना। और अली का जो ये रोल है इतना मज़े का है क्योंकि इस ऐसे ही होते थे ये डायरेक्टर्स एंड राइटर, बिल्कुल स्टाइल, क्लास, यू नो। एक देयर वाज अ वे, देयर वाज सो मच क्लास इन्वॉल्व्ड, वो हम भूल गए हैं सारा। अब तो मैं सैफ़ी साथ बैठे हुए, मैं जब सेट पे जाती हूँ मैं कहती हूँ डायरेक्टर तो बेचारे हैं अब सब जगह से उन पे प्रेशर होता है। उस ज़माने डायरेक्टर को फूल की तरह रखते थे यार, डायरेक्टर वाज किंग, यू नो, यू कुड टेल कि ये डायरेक्टर है हमारे सेट के। अब तो डायरेक्टर बेचारे इतने बोझ के अंडर वो तले हुए होते हैं, इट्स टेरेबल। सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। आई लव हम एक डायरेक्टर मार्च करेंगे। हाँ यार, और मार्च के बाद बहुत जुल्म है डायरेक्टर पे, बहुत जुल्म है भाई। ओके जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं और आल्सो राइटिंग कैटेगरी में 20,000। सॉरी मैं बात काटूं, वो जो एक वो बाइक राइड है जब वो लेके जाता है भावलपुर से लाहौर, हाँ कितनी खूबसूरत, रुकता भी है, बैठते, वो इतनी खूबसूरत, ही शॉट इट सो ब्यूटीफुली। अच्छा मगर मेरा आपसे सवाल है, इसकी फिल्म आनी थी तो फिर रोजी को लेके उन्होंने फिल्म बना ली? नहीं, वो रोजी को क्या सबक सिखाने लगे हैं, बैक स्टोरी है रोजी को। उसी डायरेक्टर ने शीरीन के साथ फिल्म नहीं बनाई, रोजी के साथ बनाई? नहीं बना रहा, वो रोजी को उससे वो सबक सिखाने के लिए उसको उसका एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करके ना उसको ठूस करेगा डायरेक्टर। ही इज टीचिंग हर अ लेसन, पीछे बैक स्टोरी है। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 और शीरी फरहाद के हिस्से में आए हैं, अली मुइन के हिस्से में आए हैं 2,320, 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और शीरी फरहाद से असद मुमताज़ के हिस्से में 2014, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। जबकि शीरी फरहाद को ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट मिले हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ड्रामा है और डायरेक्शन राइटिंग में कहीं ज़्यादा वोटिंग डिज़र्व करते हैं। बट अब जो आ रहे नंबर्स वो आ रहे हैं। बात कर लीजिए फरहान, सईद और किंजा हाशमी। फरहान सईद मेरे ख्याल से अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही भला कर रहे हैं। हाँ, और जोक सरकार के बाद लग रहे हैं आप बता थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं आप। अच्छा सीन वाइज याद करें, सीन वाइज जरा सीन उनके जरा याद कराएं ना। फरहान अच्छा ही कर रहा था, फरहान ने थ्रूआउट अच्छा ही किया। लेकिन उसके सीन कौन से थे इन एपिसोड्स में खास? एक वो था जब वो बैठा हुआ था, भी आया थी उसके कमरे में, मुझे काट रहा होता है, उसकी बहन आ जाती है वापस, उसकी बहन आ जाती है, वो अच्छा सीन है। दोस्त के साथ उसकी बातचीत थी अपने, हाँ दोस्त उसका थैंक्स करता है, फिर फ़ोन करने जाता है, फिर उसके बाद ये स्टूडियो में रोज़ी के साथ। तो मेरे ख्याल से फरहान को मैं 8 नंबर देना चाहूँगा। और किंजा का वो ऐसा सीन ही नहीं था, है ना। एक वो था वो जो जाती है प्रीमियर पे जाती है, हाँ प्रीमियर पे जाती है, उसका मेक ओवर अच्छा नहीं था वैसे। बट वो ओवर द टॉप उसने किया हुआ ना एज अ फिल्म स्टार। हाँ नहीं, वो ओवर द टॉप भी नहीं लग रहा था मुझे, तो बस सही लगा, मतलब क्या बस। इससे पहले जब बहुत तैयार हो गई थी बहुत अच्छी लग रही थी, इस दफ़ा कुछ मेकअप, पोल्का डॉट वाली साड़ी, कपड़े भी, कपड़े वो बिल्कुल फैंसी नहीं थे कि बाप परेशान हो जाए इतना क्यों तैयार हुई है, वो तो बहुत नॉर्मल तैयार हुई। एग्जैक्टली, वो डायलॉग मैच नहीं कर रहे थे, वो तो कपड़े ही बहुत डल कलर था। लेकिन वो डायरेक्शन का मसला है, वो तो मैं ख्याल उसका नहीं होगा शायद। तो किंजा के लिए कितने नंबर भी मैं 8 दे सकता हूं। 8। नादिया, किंजा एंड फरहान। नहीं, काम तो दोनों बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इन एपिसोड्स में कोई ऐसे सीन्स नहीं है पावरफुल कि मैं कहूँ ओह वाओ, आई थिंक आगे आएंगे। अभी तो मैं यही इंतजार कर रही हूँ कि दोनों को आप काम से लगा दें, अब दोनों का काम आ जाए तो उससे अब बन जाए, 4 पैसे आएंगे, कपड़ों में भी चेंज आएगा थोड़ा, उसको तो फरहान को ज़रूरत है। फरहान को अगला मैं प्रोमो देख रही हूँ, उसमें भी थप्पड़ ही पड़ रहा है बाप से, तो वो पटाई ख़त्म होगी तो बेचारा ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। वो पता नहीं इतना
मतलब आगे भी एपिसोड में कुछ नहीं है वैसे, सैडली यही घिसटता जाएगा। तो आई जस्ट फील कि इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, इतने मज़े के शुरू में मुझे, अब मुझे बॉडी लैंग्वेज भी ना दोनों की स्लो लगी है कंपेयर टू द प्रीवियस। आई थिंक चीज़ें रिपीट बहुत हो रही हैं, वो एक ही बात, वो हाँ, भी सहेली से हमेशा वही बात करती है ना। तो वो कहती नहीं तुम मुझे पसंद करती हो, कहती मैं पसंद नहीं करती, या मैं अभी कंफ्यूज हूँ, वो सेम डिस्कशन बार बार आ रहा है। 11वें एपिसोड तक यही नहीं आपकी हीरोइन को पता कि उसने करना क्या आगे, एक्टिंग के लिए आई है इस फील्ड में या नहीं करना। तो इसलिए कोई सीन्स नहीं है कि मैं कहूँ कि वाओ क्या सीन्स थे, बट अपने रोल में वो सही ठीक है, लेकिन पावरफुल नहीं थे। Numbers. सो आई गिव देम किंजा उनको इस वीक के लिए 6 फॉर किंजा, 7 फॉर फरहान। अतिका जी, किंजा एंड फरहान। सो किंजा इज कास्ट वेरी वेल। वो लग रही है एक बहुत पुरानी, मैंने पहले भी कहा था जैसे गुरुदत्त ने एक फ्रेम बनाते थे ना, वहीदा रहमान के फ्रेम्स बनाते थे, तो किंजा के कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं जहाँ पे वो बिल्कुल लगती जैसे गुरुदत्त ने एक फ्रेम बनाया हुआ है उसका, यू नो, शी इज़ लुकिंग लाइक अ क्लासिक ब्यूटी। वही बिकॉज सी कलर ग्रेडिंग का भी डिफरेंस है, वी डोंट हैव वो शोख रंग एंड कलर्स एंड ऑल। हाँ, वो अच्छा है, उन्होंने रखा हुआ है, उसके एक पुराना टच आता है, टच, वो पूरा कलर ग्रेडिंग का वो एक टच रखा हुआ है, तो उसके अंदर विद हर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट कुर्ताज एंड फर्शी पजामाज एंड वो एक लुक उसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई है। एंड देन शी हैज़ दैट फेस, उसकी एक फेस है जो कम्स इनटू दैट क्लासिक लुक, यू नो, एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग इट वेरी वेल, बहुत अच्छा संभाल रही है अपने रोल को। एंड फरहान ऑफ कोर्स इज़ वेरी चार्मिंग। फरहान तो स्क्रीन पे आते साथ ही उसके चेहरे पे एक चार्म नज़र आता है, यू नो, एक ही इज़ गॉट समथिंग अबाउट हिम, ही इज़ गॉट अ डिलाइटफुल स्वीट फेस। आप देखते हो तो आपको लगता है कि एक बहुत ही प्यारा सा एक इंसान है कोई, यू नो। और काम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग देम इन द रोल्स एंड उनका रोमांस भी, उनके जो मोमेंट्स आते हैं ना जब एक दूसरे से नजरें मिला रहे होते हैं, उसमें एक पुराना जमाने का टच रहता है, केमिस्ट्री आती है, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रह के ना, बहुत तरीके से तमीज़ से कोई, और वो भी इसके जो एक हिचकिचाहट है लड़के की, फरहान की हिचकिचाहट की, वो इज नेवर ट्राई टू टच है, और यू नो जस्ट उसके अंदर, बट रोमांस भरपूर है, म्यूजिक भी अच्छी जगह, सही जगह आ रहा है, तो द डायरेक्टर्स कैप्चर्ड देम वेल। आई विल गिव देम बोथ अ 9 each। 9 नंबर्स में बहुत फ्लक्चुएशन थी, लेकिन मुझे एक चीज़ में वो कह रहा था कि जब वो आए थे अली ताहिर उनके पास, फरहान कैरेक्टर के पास, आई थॉट कि उसको हीरो की ऑफर करने आए हैं, हाँ मुझे भी ये लगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट वो तो क्योंकि स्क्रिप्ट की बात पहले हो चुकी थी, वो मुझे थोड़ा सा हुआ, इमीडिएटली नहीं, आई थिंक इट विल बिल्ड अप टू दैट। नहीं ऐसी बात वो चाय वाले सीन पे भी कर चुका है, बिल्डअप हो नहीं रहा, ये बस बातें कर रहा, दे नहीं रहा। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,500, और शीरीन फरहाद से किंजा हाशमी के हिस्से में आए 3,860, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की 22,400, तो शीरीन फरहाद से फरहान सईद के हिस्से में 2,224, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट को मिले, यानी कि किंजा को ज़्यादा नंबर मिले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शीरीन फरहाद का रिव्यू। हमने ये भी कहा कि ड्रामा बहुत अच्छा, अगर आप नहीं देखे देखना शुरू कीजिए, एक डिफरेंट ड्रामा है और एक डिफरेंट एरा में आपको ले जाता है। अगर आपको इस तरह के ड्रामे अच्छे लगते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा।